तो महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है कि औषधियाँ भी योग में सहायक होती है। औषधि कल्प तो होता ही है, कहते हैं मंत्र कल्प भी होता है, मंत्रों का भी कल्प होता है। आप इतना मंत्र इतने दिनों में जपते हैं अनुष्ठान में, तो आप मंत्र कल्प कर रहे हैं। हम लोग लघु अनुष्ठान कर रहे हैं, 24,000 मंत्र 8 दिनों में जपेंगे। 9वें दिन रामनवमी के दिन पूर्णाहुति हो। कुछ लोग 5 माला, कुछ 11 माला, जो भी जिस तरह से संकल्प लिया है उस तरह से करते हैं। तो गोस्वामी जी जो ऋषि की दृष्टि की बात बता रहे हैं, जो हमने कहा था प्रयागराज को देखने की 3 दृष्टि, ऋषि की दृष्टि, भगवान की दृष्टि और भक्त की दृष्टि। अभी हम लोग ऋषि की दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। तो बालकांड के 44वें दोहे में कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहे ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। अगर किसी ऋषि को पहचानना हो तो आप कैसे पहचानेंगे? तो जो ब्रह्म का निरूपण करता हो, धर्म का विधान और तत्व के विभाग का जो वर्णन करता हो, तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करता हो, वह ऋषि है। धर्म के विधान का एक लक्ष्य एक ही है कि परमेश्वर की ओर हम सहज भाव से चल सके, जा सके और तत्व चर्चा कर सके। तत्व क्या है? हम लोग भी बार बार करते हैं, ये कथा है और ये तत्व कथा है। तत्व से जानो भगवान को, तत्व से जानो। तत्व क्या है? सृष्टि में मूल तत्व, परम तत्व तो परमात्मा है, उसके बाद प्रकृति है और उसके बाद जीव है। इन चीजों का कैसे क्या विवरण है, सूक्ष्म विभाजन किस तरह से है, इनकी वैज्ञानिकता क्या है, इनकी आध्यात्मिकता क्या है, इनकी चर्चा करते हैं। उनके अंदर ज्ञान, वैराग और भक्ति सदा सदा विद्यमान रहती है। ज्ञान का मतलब, जैसा हमने कहा, विचार नहीं, ज्ञान का मतलब बोध, वैराग्य। ज्ञान का मतलब बोध और वैराग्य का मतलब विषय और प्रकृति से ऊपर उठने की सामर्थ्य, और भक्ति का मतलब भगवान से संयोग। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों का संयोग है। भगवान की चेतना और भक्त की चेतना ऐसे मिल जाए जैसे त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। ये भी त्रिवेणी ही है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी है। जहाँ इस तरह की बात होती है, सचमुच वह स्थान, वह जीवन, वह समय धन्य हो जाता है। यहाँ भी भक्ति दिखती है, वैराग्य दिखता है, लेकिन आज ज्ञान नहीं दिखता है, क्योंकि सरस्वती लुप्त है। ज्ञान की अंतर्धारा सरस्वती की तरह बहती रहती है। अगर ऐसा हो रहा है कहीं, तो निश्चित रूप से वो स्थान, वो वातावरण, वो लोग, वो समाज धन्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक प्रभाव विद्यमान रहेगी। जब कोई ऋषि, कोई ज्ञानी प्रयागराज जाता है तो प्रयागराज को अपनी इसी दृष्टि से देखता है। प्रयागराज में ऋषि यही कर्म करता है। पूरे माघ मेले में यही स्थिति बनी रहती है। जब कुंभ नहीं भी होता है तब भी प्रतिवर्ष प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होता है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही प्रकार भरी मांग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संबत अति होई आनंदा, मक्कर मजी गवरही मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल इसी तरह वहाँ बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष माघ महीने में ऋषियों का, संतों का, तपस्वियों का, ज्ञानियों का समूह जुटता है। तो पूरे माघ महीने भर ऋषि लोग प्रयागराज में रहकर अपना ऋषि कर्म करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, भक्ति का आनंद उठाते हैं, और यह आनंद प्रतिवर्ष माघ महीने में होता है। तो यही प्रयागराज की महिमा है, जहाँ नित्य निरंतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। एक त्रिवेणी है गंगा, यमुना और सरस्वती की, एक त्रिवेणी है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। एक त्रिवेणी जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, एक त्रिवेणी है जहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मिलते हैं। भक्ति की गंगा, वैराग्य की यमुना, जहाँ भक्ति तथा वैराग्य है, वहीं ज्ञान की धारा सरस्वती के रूप में प्रकट हो जाती है। जब ऋषि देखते हैं प्रयागराज को तो तपस्थली के रूप में देखते हैं, साधना स्थली के रूप में देखते हैं। तीर्थराज का मतलब है जहाँ सारे तीर्थ उपस्थित होते हैं, तीर्थों के देवता, तीर्थों के अधिष्ठात्र शक्तियाँ सब एकत्रित होती हैं। ऐसा अद्भुत संगम, ऐसा अद्भुत मिलन, ऐसा अद्भुत वातावरण तीर्थराज प्रयाग का है। वहाँ जो सभी जाते हैं ज्ञान पाना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं, जीवन का उद्देश्य पाना चाहते हैं। तो ये है ऋषि की दृष्टि।